नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसपी साहब महाकुंभ प्रयागराज में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक 70 वर्षीय बूढ़े साधु बाबा पर पड़ती है, जो कि वहां पर भीख मांग रहे थे। और वह साधु बाबा कोई और नहीं, बल्कि खुद एसपी साहब के पिताजी होते हैं। जैसे ही एसपी साहब उनको देखते हैं, एसपी साहब जो करते हैं, सच्चाई सुनकर आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मंडी जिले से, जहां दोस्तों हिम्मत कुमार प्रजापति जी रहा करते थे, जिनका 10 साल का बेटा था, जिसका नाम राहुल था। हिम्मत जी नशे के बहुत ज्यादा आदी थे। कई साल पहले जब राहुल 2 वर्ष का था, तब उनकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई थी। तब से ही हिम्मत प्रजापति जी नशे बहुत ज्यादा आदी हो चुके थे। वे दिन भर मेहनत मजदूरी करते और रात में नशा करते। राहुल पर भी वे बहुत ज्यादा गुस्सा किया करते थे, क्योंकि राहुल पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। राहुल उतने अच्छे नंबर नहीं लाता था और बाकी बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते थे। तो हिम्मत जी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। वे आए दिन राहुल के साथ मारपीट किया करते थे। कई बार उसे रात रात भर के लिए घर से बाहर निकाल दिया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। राहुल की 10वीं की परीक्षा होती है और राहुल उसे परीक्षा में फेल हो जाता है। और राहुल के जितने भी मित्र होते हैं, आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, वह सब बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। कुछ लोग हिम्मत जी को ताना मारते हैं कि आप तो नशा करता ही करता है, बेटा भी नशा ही करेगा। बाप बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जब लोग राहुल की असफलता के लिए हिम्मत जी को ताना मारते हैं, तो हिम्मत जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वे मेहनत मजदूरी करने के बाद जब रात को नशे की हालत में घर आते हैं, वे राहुल के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करने लगते हैं। राहुल पढ़ाई में कमजोर जरूर था, लेकिन वह बहुत कोशिश करता था कि वह उसके पिताजी को गुस्सा न दिलाए। लेकिन फिर भी नशे में हिम्मत जी उसे बहुत ज्यादा मारपीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, आज के बाद अब इस घर राहुल उसके पिता के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब उसका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आए दिन मारपीट, आए दिन घर से बाहर निकाल देना, ये सब चीजें अब राहुल को बहुत ज्यादा तंग करने लगी थीं। अब जब हिम्मत जी ने रात को राहुल को घर से बाहर निकाल दिया, तो राहुल यह ठान चुका था कि अब वह दोबारा एक बड्ढा व्यक्ति बनकर ही इस घर में घुसेगा, वरना वह अब इस घर में कदम नहीं रखने वाला। जैसे ही हिम्मत जी राहुल को घर से बाहर निकालते हैं, राहुल तुरंत उस गांव को छोड़कर भाग जाता है और अगली ही ट्रेन पकड़कर अपने नजदीकी दूसरे जिले में जाकर वहां जो अनाथ आश्रम होते हैं, उसमें रहने लगता है। कई लोग राहुल से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम यहां अकेले कैसे आए? तब राहुल उन सभी को यही जवाब देता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ हूं और मैं किसी अनाथ आश्रम में रहना चाहता हूं। राहुल अनाथ आश्रम में रहकर वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू करता है। राहुल एक बार फिर से 10वीं की परीक्षा देता है और इस बार वो बहुत मेहनत करता है। उसे कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे शिक्षक मिलते हैं जो उसे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और राहुल इस बार 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है। राहुल के अनाथ आश्रम में एक बहुत अच्छी महिला रहा करती है, जो राहुल का बहुत ध्यान रखती थी और उसे बहुत समझाती थी कि यदि तुम आगे चलकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम एक बहुत बड़े अफसर बन सकते हो। फिर तुम्हें यहां अनाथ आश्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिलेगा, तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा परिवार बनेगा। राहुल के मन में बचपन से ही कुछ बहुत बड़ा अफसर बनने का सपना था और वह इसीलिए घर छोड़कर भाग आया था, क्योंकि उसके पिता उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। अब धीरे धीरे राहुल पढ़ाई में अपना ध्यान और ज्यादा बढ़ने लगा था, लेकिन वह अनाथ आश्रम वालों पर भी बोझ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वह दिन में थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करता और रात में जाग जाग कर पढ़ाई किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब राहुल पढ़ाई में जितना कमजोर था, उतना ही अब वह अच्छा होता जाता है और पढ़ाई में उसका ध्यान बहुत ज्यादा लगने लगता है। राहुल धीरे धीरे अपनी 11वीं की परीक्षा पास कर लेता है। अब समय आया था राहुल के जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान का। अब राहुल 12वीं बोर्ड की परीक्षा देता है और इस बार भी उसने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और राहुल पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर सभी को चौकन्ना कर देता है। राहुल की इस सफलता से उसके अनाथ आश्रम में जो टीचर थे, जो बड़े लोग थे, वह बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें राहुल पर बहुत गर्व था, क्योंकि राहुल उनका नाम रोशन करता था।
एक अनाथ आश्रम में रहने वाला लेडी ढाका किस तरीके से पूरे जिले में पहला स्थान हासिल करता है, यह देखकर राहुल के अनाथ आश्रम के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। वह बहुत खुश थे और वह अब यही चाहते थे कि राहुल पीआईएच लिखकर आगे बढ़े और एक बहुत बड़ा अफसर बने। राहुल 12वीं के बाद पुलिस की भर्ती की तैयारी करता है और मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। धीरे धीरे राहुल पुलिस की भर्ती की परीक्षाएं भी पास कर लेता है और अपने शहर का एक छोटा मोटा पुलिस अफसर बन जाता है। राहुल की सफलता से उसके अनाथ आश्रम के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन राहुल मन ही मन अब भी खुश नहीं था। वह चाहता था कुछ बढ़ा बनना। छोटी मोटी पुलिस की अफसरी से उसे संतुष्टि नहीं हो रही थी। वह चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे पूरे देश को, पूरे गांव को उस पर गर्व हो, क्योंकि बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा सफलता मिली थी। इसीलिए वह सफलता की अहमियत बहुत अच्छे से जानता था। इसीलिए उसके मन में कुछ बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनने का सपना बचपन से ही उठ रहा था और राहुल अपनी पुलिस की नौकरी के साथ साथ अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखना है। राहुल यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि राहुल अब पुलिस में एसपी का पद हासिल करना चाहता था। राहुल चाहता था कि वह एक बार एसपी बने, फिर उसके बाद बहुत पावर भी होगी, बहुत मान सम्मान भी होगा और वह अपने देश के लिए कुछ कर भी सकता है। राहुल दिन भर जॉब करता था और रात में अपनी यूपीएससी की पढ़ाई जारी रखता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। राहुल का एक अटेम्प्ट निकल जाता है, वह परीक्षा क्लियर नहीं कर सकता। दूसरा अटेम्प्ट भी निकल जाता है, उसमें भी उसकी परीक्षा क्लियर नहीं होती। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में राहुल बहुत मेहनत कर कर दिन रात एक कर देता है और आखिरकार तीसरे अटेम्प्ट में राहुल अपनी यूपीएससी की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ निकाल लेता है। और अब समय आया था राहुल के इंटरव्यू का। राहुल इंटरव्यू भी बहुत मेहनत से पास कर लेता है। कुछ समय राहुल की ट्रेनिंग चलती है। कुछ महीनों बाद राहुल को अपनी पोस्टिंग मिल जाती है। राहुल अपने एसपी के पद पर काम कर कर बहुत खुश। उसके अनाथ आश्रम के लोग भी उस पर बहुत गर्व करते थे। पूरे गांव को राहुल पर बहुत गर्व महसूस होता था। एक दिन राहुल अपने पिता से मिलने गांव जाता है, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था। काफी समय से राहुल अपने पिता से नहीं मिला था। अब राहुल जब अपने गांव जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी अब वहां नहीं रहते। राहुल बहुत परेशान हो जाता है और गांव के लोगों से पूछताछ करने लगता है कि यहां जो व्यक्ति रहते थे वह कहां गए। तब गांव के कुछ व्यक्ति राहुल को बताते हैं कि उसके पिताजी नशे के बहुत ज्यादा आदी हो चुके थे और नशे में वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे और अब वे कहां गए, कहां रहते हैं, कोई नहीं जानता। ये बात राहुल को बहुत निराश करती है। वह बहुत मायूस होता है और वहां से निकल जाता है। राहुल कुछ सालों तक अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर रहा होता है। फिर समय आता है 2025 महाकुंभ प्रयागराज का। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, क्योंकि पूरे 140 सालों के बाद आया है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में राहुल को नौकरी करने का आदेश मिलता है। वहां पर राहुल को ड्यूटी करने जाना होता है। महाकुंभ की तैयारियां कई महीनों पहले से चलती आ रही हैं। लाखों की संख्या में लोग महाकुंभ की तैयारियां देखने पहुंच रहे हैं। राहुल एक बहुत ही ईमानदार और साफ दिल का व्यक्ति था। वह महाकुंभ में भी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से ईमानदारी से दे रहा था। जब भी किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती तो राहुल खुद जाकर उस व्यक्ति से बात करता, खुद जाकर उस व्यक्ति की परेशानी और उसकी तकलीफ समझता और उससे जो भी हो सकता था उस तरीके से वह उस व्यक्ति की तकलीफ का हल निकालने का प्रयास करता था। लोग और प्रशासन राहुल की इस मेहनत से, राहुल के इस कार्य बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। एक दिन की बात है, राहुल को अपने गुप्त सूत्रों से एक खबर मिलती है कि महाकुंभ की भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग साधुओं का रूप बनाकर गरीब लोगों को साथ लूटमार कर रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं। राहुल उन गुंडों को पकड़ने के लिए एक बहुत ही असरदार योजना बनाता है। वह सिविल ड्रेस में, बिना वर्दी के, नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर, रूप बदलकर महाकुंभ में आए। वह उस स्थान पर घूमने लगता है जहां पर गरीब लोगों के साथ बहुत ज्यादा लूटमार हो रही है। तभी वह वो देखता है कि कुछ साधु किसी गरीब को धमका रहे हैं और उसके हाथ में से कुछ थैली छीन रही हैं। राहुल तुरंत दौड़कर कर उनके पास जाता है और वहां पर जितने भी साधु होते हैं उन सभी को अरेस्ट करके थाने ले आता है। जब उन लोगों से पूछताछ करी जाती है तब पता चलता है कि वे अधिकतर नकली साधु हैं। साधु के भेष में चोर है, गुंडे है, जो कि गरीबों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन उन्हीं में एक व्यक्ति राहुल को ऐसा नजर आता है जो चुप चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है।
जब राहुल उस व्यक्ति से पूछताछ करने जाता है तब भी वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। तब राहुल उस व्यक्ति के साथ थोड़ी सख्ती से पेश आता है और चिल्लाकर पूछता है, आप क्यों लूटमार कर रहे हैं? तब वह व्यक्ति बोलता है, हम कोई लूटमार नहीं कर रहे, हम तो असली साधु हैं। हम बैठकर भिक्षा मांग रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तब राहुल उन साधु का झोला चेक करता है। तभी उसमें से राहुल को उसे साधु का आधार कार्ड मिल जाता है और आधार कार्ड पर नाम लिखा होता है हिम्मत सिंह प्रजापति। राहुल वहां आधार कार्ड देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह आधार कार्ड और किसी का नहीं बल्कि उसके उन्हें पिता का था, जो कि अब उसे गांव में उसे मिल नहीं रहे थे। राहुल उनसे पूछता है, यह आधार कार्ड किसका है? आप इसे पहचानते हैं? तो वह साधु कहता है, यह मेरा ही आधार कार्ड है। राहुल ध्यान से उन साधु महाराज को देखने लगता है। वह उन साधु महाराज की दाढ़ी और उनके बाल हटाकर जब चेक करता है तो राहुल हैरान हो जाता है। राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं था, वह व्यक्ति हिम्मत जी थे, जो कि राहुल के पिता हैं। राहुल उनसे कहता है, पिताजी आप इस हालत में कैसे? आपने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन हिम्मत जी अभी इस स्थिति में नहीं थे कि वह राहुल को पहचान सके। उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और राहुल अब बहुत बड़ा हो चुका था, इसीलिए हिम्मत जी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन राहुल हिम्मत जी को बहुत सारी बातें याद दिलाता है, बहुत सारी चीज बताता है और हिम्मत जी को दवाई देता है, उनकी दाढ़ी कटवाता है, बाल कटवाता है, उन्हें एक सही रूप में लेकर आता है। तब हिम्मत जी समझने की हालत में आते हैं और राहुल जी को पहचान पाते हैं। तब हिम्मत जी राहुल से माफी मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर देना, मैंने उस दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन राहुल उन्हें कुछ नहीं कहता, वह उन्हें हंसते हंसते क्षमा कर देता है और कहता है कि यदि आप मुझे उस दिन घर से नहीं निकलते तो शायद आज मैं यहां नहीं पहुंच पाता। राहुल उन्हें पूरी घटना बताता है कि उसने घर से निकलने के बाद कहा, अपनी जिंदगी बिताई, कैसे कैसे, उसने क्या किया और आज वह इतने बड़े पद पर कैसे आया है। तभी राहुल हिम्मत जी से पूछता है कि आपकी यह हालत कैसे हुई। तब हिम्मत जी राहुल को बताते हैं कि मैंने नशे का साथ नहीं छोड़ा, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं और ज्यादा नशा करने लगा। तुम्हारी और तुम्हारी मां की याद में मैं बहुत ज्यादा नशा करने लगा था। तुम्हें जब मैंने घर से निकाला उसके बाद मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल थे, तुम मेरे लिए कितने कीमती थे। तुम पढ़ाई में कमजोर जरूर थे, लेकिन तुम मेरा हाथ बंटाने के लिए काफी मेहनत करते थे। तुम घर का सारा काम करते थे और बहुत अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करते थे। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला और उसके बाद धीरे धीरे नशे मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अपना घर भी चला गया, मुझे कोई काम भी नहीं देता था। स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुझे भीख मांग मांग कर गांव में गुजारा करना पड़ता था। जैसे ही मुझे पता चला कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है, मैं अपना झोला उठाकर ट्रेन पकड़कर बिना टिकट के प्रयागराज आ गया। ट्रेन में से भी मुझे 2 बार टीटी ने उतार दिया था। मैं 3-4 ट्रेन बदल बदल कर यहां तक पहुंचा हूं और पिछले कुछ दिनों से इसे भीख मांग मांग कर ही अपना गुजारा कर रहा हूं। अब राहुल हिम्मत जी से कहता है कि अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल हिम्मत जी को अपने साथ अपने सरकारी घर में ले जाता है और हिम्मत जी को बहुत खुश रखने लगता है। हिम्मत जी को भी अपनी गलती का अब एहसास होने लगा था, क्योंकि उनका वह नालायक बेटा जो बचपन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, वह आज एक बहुत बड़े अफसर के पद पर बैठा था। एसपी का पद, उसके अंडर में कई सारे पुलिस वाले आते हैं। हिम्मत जी अपने बेटे की तरक्की से, अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश थी। इधर राहुल जितने भी साधुओं को पकड़कर लाता है उनमें से वह पहचान करता है, जो असली होते हैं उन्हें वह छोड़ देता है। लेकिन कुछ लोग साधु का रूप बनाकर जो गरीबों के साथ ठगी कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे, उन सभी को राहुल जेल में डलवाता है और अपने आगे की ड्यूटी मन लगाकर करता है और जितना हो सकता है गरीबों की सहायता करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। दोस्तों, आपको राहुल की यह हिम्मत कैसी लगी? राहुल, जो कि एक पढ़ाई में बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, घर से निकलकर अनाथ आश्रम में रहकर था, जिसने अपना जीवन गुजारा और पढ़ाई लिखाई कर कर एक पुलिस की नौकरी हासिल करी। लेकिन वहां पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली, तो वह और आगे पढ़ने लगा और आज वह एसपी के पद पर बैठा है, आईपीएस के पद पर बैठा है और अब जाकर उसे संतुष्टि मिली है और वह अपनी नौकरी को बहुत अच्छे से